पांडव पुराण की मंगलमयी वाचना का आज अपन 18वां दिवस प्रारंभ करने जा रहे हैं। 18वें भाग की वाचना के लिए मांगलिक मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। सभी सावधान होकर के प्रभु का मंगल स्मरण करें। नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोई शविशाउनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धिमानाय निर्दूत कलिलात्मनि, श्लोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। सर्वज्ञ शासन जयवन्त वर्ते, निर्ग्रंथि शासन जयवन्त वर्ते। यही भावे अविच्छिन्न रहताय मन में, सर्वज्ञ शासन जयवन्त वर्ते। देवादेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। पांच पांडव मुनराजो की जय हो। परम पूज्य जैन शासन की जय हो। मां सती द्रौपदी पद्मनाभ के नगर में, हमारे कंका नाम के नगर में उसके महल में थी। बाहर से देखने पर वे उस महल में थी और भीतर देखने पर तो वे भगवान के चरणन में थी। धर्मात्मा सब छोड़ सकता है, अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। आज कौन सी परिस्थिति है, किस स्थिति में आप हो पता नहीं। कर्म का उदय एक क्षण बाद आपको कहां ले जा करके बिठा दे। अनेक दास दासियों के बीच में सुरक्षित, अनेक सेवक गणों के बीच में सुरक्षित, अपने महल में सोती हुई सती का हरण हो गया। सब जगह से कर्म हर लेगा, बस एक ही जगह ऐसी है जहां कर्म नहीं पहुंचेगा। कर्म की पहुंच एक चैतन्य तत्व ऐसा है, एक आत्म तत्व ऐसा है, त्रिविध कर्ममल से शून्य भगवान आत्मा ऐसा है, जहां तुझे कर्म नहीं हर सकते। राग के द्वारा हरण होता है, तब कर्मों के द्वारा हरण होता है, तब नो कर्म उसमें निमित्त बनता है। जब तू अपने चिद्घन चैतन्य परमात्मा को भूल जाता है और पर में रमता है, तब रागादि भाव तेरा हरण करते हैं, तो उसमें कर्म बंद होता है।
उससे ही नो कर्म का संयोग बनता है। परिणाम के बिना कोई भी परिणमन, बाहर के अनुकूल प्रतिकूल परिणमन जो हो रहे हैं, अनुकूल प्रतिकूल संयोग जो मिले हैं, वस्तुतः अनुकूल प्रतिकूल परिणमन या अनुकूल प्रतिकूल संयोग ये तो जीव की कल्पना है। संयोग तो संयोग है, उदय तो उदय है। उसको सहता कहना और असहता कहना, उन संयोगों को अनुकूल कहना प्रतिकूल कहना, ये तो भगवान कहते हैं झूठी मन की वृत्ति है। ज्ञाता से बाहर आए तो असाता ही है, चाहे उसको साता कहो चाहे असाता कहो। व्यवहारने से साता वहां है जहां ज्ञाता को भा सके, उन भगवान के चरणों में। ओ जिन वाणी के मंग श्रवण में है, वो गुरुओं की संगति में है, वह तीर्थ धामों में है, उन सब में साता है जहां ज्ञाता मिल जाता है। शेष तो श्री गुरु कहते हैं साता की सहेली अकेली उदासीनता। जब तो त्रिविकर्म भाव कर्म नो कर्म से रहे तो करके जगत से उदास होता हुआ ज्ञाता में तृष्णाए जाएगा, तब तुझे साता मिलेगी। द्रौपदी आंखों में अश्रु झर रहे थे, भोजन नहीं किया था। एक दिवस के बाद दूसरा दिवस बीतता जा रहा था। कल का प्रकरण आपको याद होगा। अभी अभी महारानी पद को अंगीकार किया था और कुछ दिन ही राज्य की रानी रही, कुछ दिन ही राज्य किया पांडवों ने। तब तक द्रौपदी के हरण का प्रसंग बन गया था। संसार में प्रतिकूलताएं क्षण क्षण में। अब तो कौरव चले गए, अब तो हस्तिनापुर में इन्हीं का राज्य हो गया था। अब कौन इनको कष्ट देने वाला था? भाई, जब तक ये कर्म का योग है तब तक तो ये सब इसी प्रकार का चलता रहेगा। हमको कथा सुनते लग रहा होगा कि अब अभी तक तो पांडवों से द्वेष रखता था वो दुर्योधन, वो तो चला गया युद्ध में, अब तो कोई रहा नहीं। लेकिन देखो कहाँ का कैसा युग, हरण करके द्रौपदी का। वो देव नारद के कहने से कहीं ऐसा मत सोचना कि अपने अपमान के बदला लेने के लिए किसी की धर्म का भी सम्मान, धर्म भावना का भी तुम घात कर बैठो। किसी सती के शील रहित स्थान पर पहुंचाना कितना बड़ा पाप है भाई। लेकिन नारद कसाय में बह गया और चित्रपट दिखाया, और राजा पद्मनाभ ने जब हरण किया, द्रौपदी के शील के प्रताप से इतना तो पुण्य का योग बना कि देव के कहने से उसने ये मन बना लिया, इस महासती के साथ मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। इसको ये मेरी विभूति को देख करके रीझ जाए और अवसर दिया, कुछ दिन के बाद अपने आप सही हो जाए। लेकिन महासती ने तो चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करके देह को छोड़ने को, शरीर का छोड़ने का संकल्प कर लिया।
अब यदि मेरे शील की सुरक्षा करने वाले मेरे कोई आएगा जो मेरी शील की रक्षा कर सके, अब चाहे तो भी स्वामी अर्जुन हो, चाहे ज्येष्ठ पिता युधिष्ठिर भीम हो, अथवा तो नकुल और सहदेव भैया हो, अथवा नारायण कृष्ण हो, जब तक उनका समाचार नहीं मिलेगा मैं इस पाप के स्थान से निकलूंगी नहीं। अथवा कोई धर्मात्मा देवी ले जाए मुझे यहाँ से। सती अंदर से पुकार रही थी, परमेश्वर पाप की भावना वाला खोटा तप करके देवों को रिजा करके और मेरा हरण कर लेता है। हे देवादिदेव, मुझे किसी देव को रिझाने की जरूरत नहीं है। मेरा तिल है तो आप मेरे से सदा प्रसन्न ही हो, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है। मुझे किसी लौकिक देव को पुकारने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपकी पुकार लगा रही हूँ। मरत रे बिना को न सारा, जिन राज प्रभु वर मारे। सती हाथ जोड़कर भगवान की भक्ति कर रही थी। तुम्ही मात पिता, तुम्ही बंधु सका, तुम्हें भी नहीं कोई भी हमारा, जिन राज प्रभु वर मारे। मरतर बिन को न सारा, जिन राज प्रभु वर मारे। भगवान आज पड़ी करम के उदय माई, बड़ी हीन दशा में पड़ी नाथ, सबसे दूर यहाँ पड़ी नाथ। पर तारे चरण निकाई सारा, जिन राज प्रभु वर मारे। भगवान की भक्ति जब करी तब नारद को विकल पाया है। भाई तेरे परिणाम से जब कर्म बदलते हैं तब मित्र शत्रु और शत्रु मित्र होते नजर आते हैं। जब हमारे पाप में परिणाम होते हैं तब मित्र भी शत्रु बन जाता है, और जब धर्म में परिणाम होते हैं तब शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। जब हमारे निर्दयी परिणाम होते हैं तो अपने से कहलाने वाले भी निर्दयी हो जाते हैं, और जब हमारे दयामय परिणाम होते हैं, अहिंसामय परिणाम होते हैं, सत्यमय परिणाम होते हैं, आचौर्यशील और अपरिग्रहमय परिणाम होते हैं, तब शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। जब अभक्ति के परिणाम होते हैं तब अपने कहलाने वाले पराये हो जाते हैं, और जब भक्ति के परिणाम होते हैं तो पराये भी अपने सा अपनापन का व्यवहार दिखाने लगते हैं। हे भव्य, इस महासती के प्रसंग से ये शिक्षा लेना, कर्म तेरे परिणाम से बदलेगा। कभी चिंता मत करना, हम अकेले हैं, कहाँ दूर पड़े हैं। अब क्या करें, कौन लाने वाला, इतना तिरके कौन आएगा नहीं। जो कर्म यहाँ लाया है वही कर्म वहां ले जाएगा। जिस परिणाम ने यहाँ पटका है वही परिणाम मुझे निकालेगा। जिस परिणाम ने अपमान कराया है, जिस परिणाम ने खोटा समागम कराया है,
जिस परिणाम ने, अर्थात क्या खोटे परिणाम ने। अब वही परिणाम जब बदलेगा तो यहाँ से निकलेंगे। परिणाम से ही जीव नरक निगोद में जाता है, परिणाम से ही जीव त्रियंच मनुष्य गति है, नरक निगोद त्रियंच आदिक में जाता है। परिणाम से ही जीव देव और मनुष्य गति में आता है, और परिणाम से ही जीव सिद्ध गति में पहुंच जाता है। अशुभ रूप जब तेरा परिणाम होता है तब आचार्य भगवान कहते हैं कि उस काल में नरक निगोद आता है, त्रियंच पर्याय आती। भगवान की भक्तिमय शुभ परिणाम होते हैं तो मनुष्य देवादि गतियां आती हैं, पर पुण्य और पाप शुभ अशुभ से रहित जब शुद्ध परिणाम होता है तो पंचम गति आ जाती है, सिद्ध गति। परिणाम की गति ही गति का कारण है, जिसमें तेरा परिणाम जाता है वही गति आती है। तुझे कौन सी गति चाहिए, उसी में तुम अपने परिणाम की गति कर। यदि तू लगा धंधा 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 धंधा, व्यापार हाय, पैसा हाय, न्याय अन्याय कुछ भी नहीं देख रहे हो, और ऐसे अन्याय रूप परिणाम में तुम्हारे, उसमें तुम्हारी परिणाम की गति हो रही है, तो समझ लो नरक और त्रियंच आने वाले हैं। और भगवान जिन पूजा स्वाध्याय तत्व चिंतन तीर्थ वंदना साधर्मी के प्रति वात्सल्य अहिंसा का पालन, तो अगर ऐसा होता है तो तेरे परिणाम जब सौम्य जाते हैं तो परिणाम स्वर्ग की ओर ले जाता है, और जब वही परिणाम चैतन्य में गति करता है तो वो परिणाम सिद्धालय ले जाता है। आज आप जहां बैठे हो आपने वहां परिणाम को बिठाया था। जहां परिणाम को, यहाँ नहीं बैठना चाहते हो यहाँ परिणाम को मत बिठाओ, जहां बैठना चाहते हो वहां परिणाम को बिठाओ। सिद्धालय में बैठना चाहते हो तो उस परिणाम को सिद्धालय में बिठाओ। सिद्धालय में बिठाओ मतलब क्या, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे चैतन्य परमात्मा, उस वो सिद्धालय है तेरा। वहां बिठाओगे तो तुम सिद्धालय में बैठोगे जाकर के। बिलों में ही पड़े रहोगे, इनमें ही पड़े रहोगे तो नरक के बिल मिल जाएंगे। बिलाओं में रहोगे तो बिल मिलेंगे भाई। जो तुम्हारी व्यवस्था मिलती है प्रणाम से होती है। द्रौपदी ने भगवान की मांगलिक भक्ति करी है और नारद के विचार बदलने लगे। क्या विचारने लगे? देखा नारद ने उसे दशा में चित्त में हुआ है दो, मुझ पापी ने व्यर्थ दीना इससे सती को दो। अरे रे मैंने क्या कर बैठा, बाल न कोई श्रृंगार किया, न भोजन न पानी, दया से हृदय भर गया। अरे रे मां सती को मैंने व्यर्थ ही दुख दिया। धिक्कार है मेरी कसायों को। पश्चाताप करने लगा नारद, अरे ये परिणाम ये तो मुझे दुर्गति ले जाएगा, ये मैं क्या कर बैठा, कसायों की बस होता है। आचार्य भगवान कहते हैं कसायों का प्रारंभ अज्ञान में होता है और इनका अंत पश्चाताप है भाई। तपना ना हो तो तपने वाली इन कसायों को मत लाना अपने पास में। अगर तुम इन कसायों को लाओगे तो तपोगे। तृप्तता देने वाला तो तेरा परमात्म तत्व है। नारद सोचने लगा, अरे मैंने ये अच्छा नहीं किया। और क्या विचार किया, मेरी गलती थी। जब जीव की कसाय तीव्र होती है तो दूसरे का दोष दिखाई देता है। जब कसाय मंद होती है तो अपना दोष दिखाई देता है। जब कसायों का अभाव हो जाता है तो निर्दोष दिखाई देता है। तीव्र कसाय जीव को इधर उधर के दोष दिखाई देते हैं।
मंद कसाय में मेरा ही दोष है, मेरा ही परिणाम है, मेरा ही परिणाम है। और मंद और तीव्र कसाय से रहित होकर चैतन्य में दिख जाता है तब निर्दोष दिखाई देता है। नारद अंदर में विचार नहीं रहा है, गलती मेरी थी, बिना सूचना पहुंचा कक्ष में, दोष स्वयं का पाते हैं। 5 पांडवों के मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा, आसो जीवन बनी मान। अरे रे नारद, तू कह रहा है इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसको पता भी था कि नहीं था? बिना सूचना के जाकर तुम खड़े हो गए। अरे शीलवानों की तो एक परंपरा हुआ करती है कि किसी स्त्री आदि कहीं कक्ष में जाओ तो पहले आवाज करके सूचना दे करके जाए। और मैं धुन में चला गया, बिना ही सूचना दी और खड़ा हो गया। अरे वो श्रृंगार कर रही थी, उसने नहीं देख पाया। ऐसा भी तो हो सकता उसने मुझे नहीं देखा हो। ऐसा ही हुआ था, नहीं देखा था। मैंने अपना दोष नहीं देखा, दूसरे का दोष देख रहा हूं। अब मैं क्या करूं? लोग मुझे धर्मात्मा समाज करते हैं सम्मान, मैं हूँ पापी पाप करता, और मैं हूँ पापी पाप में बरतता, करता निज का अपमान। प्राप्त पुण्य भी जला रहा और मैं पछताते हैं। 5 पांडवों के मंगल में कथा सुनाते हैं। अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ? लोग तो मुझे ऋषि कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, त्यागी कहते हैं, महात्मा कहते हैं, मैं तो पापात्मा हूं। अरे सब दृष्टि धर्मात्मा पे भी मेरा सम्मान किया करते हैं। सो सम्मान तो ऐसा ही है, लोग की मान्यता के अनुसार मेरा वो सम्मान कर देते हैं, लेकिन मैं कोई सम्मानी नहीं हूं। 5 पांडवों ने मुझे कितना स्नेह दिया और मैं पापी ने ऐसा किया। अरे रे धिक्कार है मुझे। अविवेक में उत्पन्न कसाए, पश्चाताप की दाता। श्रद्धेय बड़े पंडित साहब का ये वाक्य अमर है। अनेक पौराणिक प्रसंगों के बीच में हमने इस मंगल वाक्य का आपके बीच में रखा है कि अविवेक में कसाएं उत्पन्न होती हैं और इनका अंत पश्चाताप होता है। पुराण उठा के देख लो, इतिहास उठा के देख लो, वर्तमान जीवन को देख लो। अतः अगर तपना ना हो, पश्चाताप ना करना हो, तो इन कसायों को मिटाओ भाई। तत्व ज्ञान का अभ्यास ही इनका करता घात, घात करो अभ्यास सो इनका सिर गुरु कहते हैं। पांडव अरु कृष्ण द्रौपदी न पाकर, सर्वत्र खोज रहे। द्रौपदी का हरण हो गया। द्रौपदी अपने कक्ष में अकेली द्रौपदी का ही नहीं हुआ, वो जिस आसन पे सो रही थी उस आसन सहित कौन हर कर ले गया। उन्होंने कहा ये कार्य तो किसी विद्याधर का हो सकता है जो विद्या बल से ले गया, अथवा किसी देव का भी हो सकता है। सो देव द्रौपदी का हरण क्यों करेगा?
तो विद्याधर ने किया होगा तो पूरे भरत क्षेत्र में खोज करा रहे हैं। नारायण कृष्ण को जब सूचना मिली, अभी शांति से बैठ नहीं पाए थे, तब तक उपद्रव खड़ा हो गया। आचार्य भगवान कहते हैं, एक विपत्ति जब टले अन्य विपत्ति बहु आए, पद का जमी घटी यंत्र में बार बार पमना। एक विपदा जाती है और दूसरी विपदा खड़ी हो जाती है। संसार विपदाओं का नाम है, समयसार संपदाओं का नाम है। जब समय सार में रहता है जीव, तो एक संपदा के बाद में दूसरी संपदा आती है, और संसार में जब जीव रहता है तब एक विपदा के बाद में दूसरी विपदा आती है। स्वभाव विपद में बैठना ही विपदाओं का कारण है। चैतन्य अपना पद है, उसमें ना बैठ करके तू विपद में बैठेगा, विपरीत पद में बैठेगा तो विपदाएं आएंगी। पांडवों ने जब सर्वत्र खोज किया, परिवर्त क्षेत्र में नहीं है वो, ये ना समझ रहे। पूरे भारत में खोज करी जा रही है कि कहीं हो द्रौपदी, लेकिन भरत क्षेत्र के एक एक क्षेत्र को खोजा जा रहा है, लेकिन भरत में तो वो है ही नहीं है। भरत क्षेत्र में द्रौपदी नहीं है और भरत क्षेत्र में खोज कराई जा रही है। वैसे ही श्री गुरु कहते हैं, त्यों अज्ञानी विषयों में शोक खोजते दिखते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। जैसे कोई अज्ञानी विषयों में सुख की खोजा करता है, जहाँ स्पर्शन में से, रसना में से, घ्राण में से, चक्षु में से, कर्ण में से कहीं से मुझे सुख मिल जाए, वो सुख को खोजा करता है, लेकिन वहां सुख है ही नहीं है। विषयों में से सुख खोज रहा है, ज्ञेयों में से ज्ञान खोज रहा है, परिग्रह में से प्रभुता खोज रहा है, लौकिक संसार में से सुख खोज रहा है, समय सार में दुख देख रहा है, नहीं मिलने वाला। नमक में से कोई मिठास लेना चाहे नहीं मिलेगा, और मिठास में से कोई, मिश्री में से कोई खारापन लेना चाहे तो नहीं मिलेगी। संसार में से सुख लेना चाहे नहीं मिलेगा, और समय सार में दुख खोजे तो नहीं मिलेगा। समय सार में दुख खोजने पर भी नहीं मिलेगा, और संसार में सुख खोजने पर भी नहीं मिलेगा। तू कल्पना से भले ही संसार में सुख मान लेना, और समय सारमयी मार्ग में दुख मान लेना, तेरी कल्पना से क्या होने वाला है। जब खोज करने के बाद कहीं नहीं मिली, निराशा छा गई, और क्या होता है, तभी क्या होता है, नारद से पास समाचार कृष्ण जी की सभा में गए। कृष्ण जी से कहा, नारद ने बड़े उदास दिख रहे हो कि आप तो सर्वत्र खोजते हो, सब जगह जाते हो, सती द्रौपदी का हरण हो गया है, वो जिंदा है कि मरण को प्राप्त हो गई है। मैंने अपने विद्याधरों से सर्वत्र खुजवा है, लेकिन कहीं भरत क्षेत्र में समझ में ही नहीं आ रहा है, कहाँ हो सकती हैं। नारद जी, प्रद्युम्न का समाचार भी तुम ही लेकर के आए थे। आज मैं अपनी बहन द्रौपदी का समाचार तुमसे पूछता हूँ। तब नारद बोले, मैं तो वही समाचार तुम्हें देने खुद ही आया था, वो बड़ी संकट में है, न अन्न जल ग्रहण कर रही है। आज इतने दिवस हो गए, आंखों में आंसू हैं, हृदय में भगवान है, भगवान की भक्ति में लीन है। तो कहाँ देखी? अरे मैंने अमरकंका नाम की नगरी में राजा पद्मनाभ के महल में उसको विलाप करता हुआ देखा।
और उसने, उस पद्मनाभ ने किसी देव से उसका हरण कराया, इतना मुझे पता है। उसके रूप की प्रशंसा किसी से सुन करके, मुझसे सुनकर नहीं बोले, मैंने ये षड्यंत्र रचाया, ये नहीं बोल पाए, लेकिन अब बोले किसी से सुनकर उसने कर लिया। लेकिन उस सती को शीघ्र ही तुम निकलवाओ, तुम नारायण हो, तुम समर्थ हो, बड़े बड़े समुद्र भी तुम पार कर जाओगे, तुम्हारे हजारों देव सेवक हैं देवकों के। सुनते ही कहा, हे आप चिंता नहीं करो, अब तो पद्मनाभ की मौत ही उसको हमें बुला रही है, जो उसने द्रौपदी का हरण किया है, लगता है उसकी मौत का समय आ गया है। और उसी समय क्या किया, देव पुनीत नारद से पास समाचार श्री कृष्ण साथ ले पांडव, देव पुनीत रथ सो पहुंचे, मचाया था तांडव। और पहले अपने साधनों से, और जब विशाल रथ आया है, विशाल समुद्र आया है, तो देव का आह्वान किया और आकर के खड़ा हो गया। देव स्वामी क्या आज्ञा है? मां सती द्रौपदी की रक्षार्थ रथ की तैयारी करो। रथ में बैठे और पहुंच गए दात की खंड में, उसी नगरी में, और जाते ही शंख बजा दिया। और जो शंख की आवाज सुनी, पांचों पांडव और कृष्ण की युद्ध की आवाज सुनी है, द्रौपदी के कानों में वो आवाज पड़ी तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं मेरे स्वामी के द्वारा अथवा हमारे भ्राताओं के द्वारा ये आवाज उनकी लगती है, जैसे ज्ञानी गायक की धुन सुन करके, आत्मा की महिमा सुन करके हर्षित उठता है, उसी प्रकार द्रौपदी का चित्त प्रसन्न हो गया। दासियां समझ रही हैं आज द्रौपदी प्रसन्न हो गई हैं, पद्मनाभ के पास जा रही हैं, पर द्रौपदी किससे प्रसन्न हो रही हैं? ये पद्मनाभ को और दासियों को काहे की खबर। ज्ञानी जब संसार में कहीं प्रपंच में पड़ा हो और वहां उसको तत्व ज्ञान सुनने को मिल जाता है, तो उसकी आंखों के आंसू चले जाते हैं, चित्त प्रसन्न हो जाता है। लौकिक जन समझते आज तो जी कुछ खुश से नजर आ रहे हैं, आज ये ठीक ठीक लग रहे हैं, आज तो प्रसन्न दिख रहे हो भाई, अब तो ठीक लग रहे हो। लेकिन वे ठीक और वो प्रसन्न तुम्हें दिखाई देते हैं, वे तुम्हारी भोग और सुविधाओं के बल पर नहीं, वे अपनी साधना के बल पर प्रसन्न हुए। उनको भगवान आत्मा सुनने को मिला है, तब उनका चित्त प्रसन्न होता है। ज्ञानी की प्रसन्नता का साधन है जिन वाणी का श्रवण, धर्मी की प्रसन्नता का साधन है जिन वचनों का, भाई प्रसन्नता के साधन है जिन राज के दर्शन, जिन वाणी की का श्रवण, श्री गुरुओं की संगति आदि, धर्मात्माओं की संगति आदि। और भाव भीतर की प्रसन्नता का कारण है अपना चैतन्य देव के दर्शन, चैतन्य देव का समागम, चैतन्य देव में रमणता। ये धर्मा धर्मी की भीतर प्रसन्नता का, अंतरंग प्रसन्नता का कारण है। जो पता राजा पद्मनाभ को लगा युद्ध के शंख किस कौन बजा रहा है, पता चला 5 पांडव आ चुके हैं। घबरा गया वो, ये कहां से आ गए, ये कहां से आ गए? तेरे प्रणाम से आ गए। विशाल सेना लेकर के गया है, लेकिन टिक नहीं पाई उसकी सेना कृष्ण जी के सामने और अर्जुन के बाणों के सामने। तत्क्षणी वह नाश को प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार से सेना का नाश हो गया, विशाल सेना उसी प्रकार भागने लगी थी कि जिस प्रकार
वेद विज्ञान के तीक्ष्ण बाणों के सामने विवाह भागते हुए नजर आते हैं। जो ज्ञानी अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान में जब भेद ज्ञान आता है तो विवाह अर्थात रागाधिक भागते हुए नष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। अतः कितना राग है ये मत सोचना, कितना मंगलमयी स्वभाव है, इसकी महिमा लाना भव्य है। राग बहुत कैसे मिटेगा? अरे स्वभाव के सन्मुख परिणति में सहज मिटेगा। विभाव टिकते नहीं और स्वभाव मिटता नहीं। विभाव को टिक नहीं सकते और विभाव रहे चैतन्य परमात्मा स्वभाव है वही मिट नहीं सकता। क्या किया भाई? अंत में पद्मनाभ के साथ युद्ध लड़ते हुए अन्य राजा लोग तो थक गए जो सहायक थे, और पद्मनाभ जब हार गया भागा है, बचाओ मुझे बचाओ। शरणागते हुआ पराजित पद्मनाभ, सत्य के चरणों में गिरते पाते हैं। पांच पांडवों के मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया, सो जीवन बने मान। पद्मनाभ कोई इधर भागा उधर भागा, अर्जुन के बाणों से जब बच नहीं पाया, इधर भागा अब मैं कहाँ जाऊं? कि अगर अर्जुन के बाणों से तुझे बचना है तो एक ही स्थान है, वो है सती द्रौपदी के चरण। आचार्य भगवान कहते हैं यदि कर्म बाण से बचना है तो एक ही स्थान है, वो है स्वरूपाचरण, स्वरूप में आचरण। जो तू सती का अपमान किया है तो ये बाणों ने आकर के तेरा सम्मान कर रहे हैं। तो व्यंग्यभाषा है, बाण मेरे बाण इसलिए सम्मान कर रहे हैं कि तूने एक सती को अपमान किया है। अब इन बाणों का के द्वारा अपना घात ना चाहता है तो जिस सती का तूने अपमान किया है उसी के चरणों की शरण ग्रहण कर ले। दौड़ा 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 गया है, चरणों में जाकर के गिर जाता है। करे शरणागत समझे श्री कृष्ण, क्षमा करे भाई। चरणों सबके चरणों में नमन करने लगा। और भाई जब कोई दूसरा उपाय नहीं दिखा, पांडवों का प्रवेश नगर में हो गया। बड़े बड़े महल भीम के गदा द्वारा नाश को प्राप्त होने लगे। अर्जुन के तीक्ष्ण बाण अंदर तक पहुंचने लगे। तब वह द्रौपदी के शरण में पहुंचा। हे बहन, हे माता, मुझे अपराधी, मुझे पापी से बड़ा अपराध हुआ, मुझे क्षमा करो। द्रौपदी तो प्रभु का ध्यान कर रही थी। मैं पांडवों के इन बाणों से, मैं पांडवों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। मैं अपने पाप का फल भुगत रहा हूँ। हे धर्मात्मा, हे माँ सती, मेरे अपराध को क्षमा करो। द्रौपदी के अंदर तो एक ही भाव था, प्राण छोड़ सकते हैं पर धर्म नहीं छोड़ सकते। इस भावना ने पांडवों को लाकर खड़ा कर दिया। मेरे जैन शासन तू ही है प्राणी, मारा जैन शासन। तेरी आनी न जाने देंगे, तेरी तानी न जाने देंगे।
तेरे खातिर मेरे स्वामी अपने नश्वर प्राण तजेंगे। महामहिमा शासन तू ही है प्राण मेरा जैन शासन। द्रौपदी ने जब कुछ निर्णय ले पाए तब तक पांचों पांडव वहीं पहुंच गए, कृष्ण पहुंच गए। रक्ष 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 मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हाथ जोड़कर चरणों में पड़ा है, शरण में आए हुए शरणागत देख करके कृष्ण और पांडवों ने, द्रौपदी ने उसको क्षमा कर दिया और पद्मनाभ ने योग्य सत्कार पांडवों का किया। उसके उपरांत क्या हुआ? शरणागत समझ श्री कृष्ण ने क्षमा किया भाई, निज पाप बसे मोते, निज पाप के बस जो दुख कराम बांधे, खुद ही दंडित हो भाई। हुआ अन्नी जले ग्रहण कृष्ण बड़े, नेय सो सत्य का कराते हैं। पांच पांडव की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या तो जीवन बने मान। भगवान के दर्शन किए, सती को स्नान कराया और इतने दिवस से भूखी प्यासी सती को पांडवों ने, कृष्ण ने बड़े स्नेह पूर्वक उसका पारना कराया है। और उसी समय तो द्वंद्वियां बजने लगी, आकाश से पुष्पों की बरसातें होने लगी, जय जय की ध्वनि लगने लगी। क्या होता है? करी प्रशंसाशील के देव गण आकाश गुंजाए। मां सती द्रौपदी की जय हो, जयकारा लगाने लगे। शील धर्म की जय हो, मां सती द्रौपदी की जय हो। उल्लास पूर्वक जयकारा लगा रहे थे आकाश से देवगण। पद्मनाभिका सेवक देवी भी गिरा चरण के माई। जब बड़े बड़े देव जयकार लगाने लगे तो सती के चरणों में आकर के वो देव गिर गया। मैं लाया था हरण करके, मैंने बड़ा पाप किया था। ये महात्मा, ये मां सती, मुझे अपराध क्षमा करो। धनशीले धन धनशीले जासो देव भी सेवक होते हैं। पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सुजीवन बनी महान। आचरो मंगल जैन पुराण, जसो जीवन बनी मान। जीवन का श्रृंगार बनाओ, जीवन का श्रृंगार बनाओ। इन पुरुषों का ज्ञान सुनो जी मंगल जैन पुराण, यशो जीवन बनी मान। उसके उपरांत पांडवों का कि साथ में श्री कृष्ण साथ में द्रौपदी को बिठाया है। देवगण जयकारा लगा रहे हैं, उल्लास पूर्वक अमरकंका से निकल पड़े। श्री कृष्ण चले सती को ले, बजाया शंखवाई। अभी तक तो पांडवों के शंख बजे थे मुख्य रूप में, कृष्ण जी का तो बजा था, लेकिन अब जो निकल रहे थे बाहर तो कृष्ण नारायण ने अपना विशाल शंख लिया और बजाया। जो बड़ा शंख बजा है नारायण का,
गूंजा दात की खंड, नारायण कपिल सोचे भाई, नया नारायण कहाँ से आया, तीर्थंकर प्रभु सो पूछते हैं। नाच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, या तो जीवन बनी मान। जो आवाज सुनी शंख की, जो आवाज शंख की सुनी है, दात की खंड का कपिल जो नारायण थे, कहने लगे, सोचने लगे, ये दूसरा नारायण कहां से आ गया, ये नवीन नारायण का अवतार कहां से हो गया गात की खंड में। गात के खंड का नारायण तो मैं ही हूं, ये कहां से आ गया। और विचार करके, लेकिन ज्ञान सर्व समाधान कारक होता है, ज्ञानी समाधान कारक होते हैं। तीर्थंकर प्रभु से जाकर पूछा, भगवान ये जो आवाज गूंज रही है, ये मुझे ऐसी लगती है जैसे नारायण की हो, पर भरत का दात की कंड का नारायण तो मैं हूं प्रभु, ये नवीन नारायण कहां से आ गया है, किसकी आवाज है। तब प्रभु बोले, भाविये तुम्हारा कहना सत्य है, भरत के नारायण श्री कृष्ण की शंख की आवाज है, जिस गात की खंड में गूंजी है। तुम्हारे इसी दात की खंड का राजा अमरकंका नगरी का राजा पद्मनाभ ने पांडवों में अर्जुन की पत्नी शील परायण सती द्रौपदी का हरण करवाया था, उसको लेने आए। उसी का प्रसंग में ये नारायण की शंख की आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है। तब श्री कृष्ण का परिचय पाकर के कपिल का मन हुआ कि ऐसे महापवित्र आत्माओं से जरूर मिलना चाहिए, हम कृष्ण जी से मिलेंगे जाकर के। तब प्रभु जो अंदर में हुआ भाव, जो परिचय मिला, सोई मिलने का भाव आने लगा। जा परिचय वा प्रीति, जा प्रीति वा प्रतीति, इसे विधि सो करते भव निज की अनुभूति, आत्मानुभूति में परमानंद जरते पाते हैं। जहाँ परिचय होता है वहाँ उत्तम वस्तु के प्रति प्रीति होती है, जिनसे प्रीति हो जाती है उनका विश्वास होता है। आत्मा का परिचय होगा तो आत्मा की प्रीति होगी, आत्मा की जब प्रीति होगी, धुन लगेगी, रति होगी, तो आत्मिक आनंद का पान होगा। तब आत्मा का विश्वास होगा, आत्मा ऐसा ही है। आनंदे को दरिया मानी, ज्ञाता प्रभु आजे लखा, परमानंद की है खाने, ज्ञाता प्रभु ऐसा ही है। वैसे दो के सामाने, ज्ञाता प्रभु ऐसा ही है।
जैसे सिद्धांत की बात कही, उसी प्रकार से कृष्ण जी से मिलने का भाव आने लगा। तब भगवान बोले अपनी वाणी में, चक्री चक्री तो नाई मिले, तीर्थंकर से, चक्रवर्ती से कभी मिलना नहीं होता है। तो भगवान कैसे मिलना होगा? शंखवा ध्वज सोइयो मिलन, उसे विधि तो करे मिलन, पद्म नाव के निकट गया हो खिन। पद्म का नारायण कपिल, इधर कृष्ण जी का शंख बजा, उनने भी स्वागत रूप में हम आपका स्वागत करते हैं, शंख बजाया, ध्वजा फहराई कि आपका हमारे क्षेत्र में स्वागत है। इनकी ध्वजा फहरी, उनकी ध्वजा फहरी, और ऐसे ही परोक्ष मिलन करके दूर से और खिन्न चित्त होता हुआ, मेरे शासन में, मेरे राज्य में ऐसा पापी जो भरत क्षेत्र की नारियों को उठवा कर ले आए, वो अपनी प्रजा के साथ क्या करता होगा? और जाकर के क्रोध बस पहुंचाए पद्मनाभ के निकट। जो पद्मनाभ को पता चला कि नारायण मेरे ऊपर आ रहे हैं, घबरा करके छुपना चाहा और भागा। तब जाकर के क्या किया है? दंडित करते हुए पद्मनाभ को वो तो पाते हैं, छीन लिया राज संपदा सीमा से किया है बार। उसका राज्य छीन लिया और उसकी सीमा से उसको बाहर कर दिया। अरे पापी, तो जैसा कोई शासन करने लायक होता है, इसके हृदय में शील नहीं है, वो क्या शासन करेगा? कुशील चित्त शासक कैसे हो सकता है दुखकार, पाप का फल पाने कोई काकी जंगल में भटक तपाते हैं। आज पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, समझ पाप का फल करो त्याग इसका, अरे दुखदाय पाप का फल नियम सो मिलता, कर्म को दया है नाय। पांडवों को दया थी, द्रौपदी को दया थी, कृष्ण जी को दया आ गई और छोड़ गए उसको, लेकिन कर्म को दया नहीं होती। जो कर्म बांधा था उदय में आया, बिन दंड नहीं दिया, इनने आकर दंड दिया, निकाल दिया राज्य से। इसलिए मत सोचो, अगर डर लगता हो तो अपने खोटे परिणामों से डरो। जगत के लोगों से मत डरो, बाहर में मत डरो, कर्मों से मत डरो। डरना है तो अपने परिणामों से डरो और निशंक करके रहो। यदि हमारा धर्म में परिणाम है, यदि हमारा उत्तम परिणाम है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। और यदि पाप में परिणाम है तो निर्भय मत रहना। तो भले लग कहता है कि मैं निर्भय बैठा हूं, यहाँ कौन देखता है? अरे भगवान सर्वज्ञ देखते हैं और कारमान वर्गना सर्वत्र देखती हैं, देखती है। मतलब जहां तूने परिणाम किया माँ में बंधे और उदय में आएंगे। तू गिड़गिड़ाएगा तो भी कोई क्षमा करने वाला नहीं मिलेगा। रो लेना कितना भी रोना हो, दुखी हो लेना, लेकिन कर्म की दया नहीं होती है। शील धर्म को धारो दृढ़ता से, गुरुवर कहते हैं। श्री कृष्ण के साथ पांडव भरत माई आए भाई, फिर निज निज राज्य सीमा में पहुँचे सुखदाई। पूर्ववत राज न्याय सो करते पाते हैं,
पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी मान। अपने अपने स्थानों में, अपने अपनी राज्य सीमा में पांडव भरत क्षेत्र में आए और भरत क्षेत्र में आकर के देवोपनीत रथ का विसर्जन कर नावादिक साधनों के द्वारा अपने अपने राज्य में कृष्ण जी का सम्मान करते हुए आपकी कृपा से अर्जुन बोले पार्थ पुनः हमने इस सती को प्राप्त कर पाए और ऐसे धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी अपनी राज्य सीमा में चले गए। श्री कृष्ण के साथ श्री कृष्ण द्वारिका माई राज्य कर रहे भाई। प्रभु नेमीश्वर का समवसरणिवा आया दुखदाई। द्वारिका काम बलदेवे प्रभु सो पूछते हैं। पांडव अपने स्थान चले गए। नारायण कृष्ण द्वारिका में वास करते हैं। त्रिखंड अधिपति चारों तरफ जिनकी राज्य सीमा है, प्रशंसाएं हैं। सुंदर द्वारिका नगरी रची हुई है। भगवान नेमिनाथ का वहां पर समवसरण आया। बोलो नेमिनाथ भगवान की जय हो। तब बलदेव हाथ जोड़ करके पूछते हैं, हे भगवान, द्वारिका देवों के द्वारा रची गई है, इसका भविष्य क्या है? ये नगरी कितने समय तक रहेगी? क्या यह नगरी आगे पंचम काल आने वाला है, छठम काल आएगा, प्रलय को तो बहुत दिवस है, तब तक क्या ये नगरी ऐसी बनी रहेगी? भगवान बोले प्रभु ये रचना क्षणिक अग्नि में होगा दहन, दीपायन का निमित्त होगा सुन हुआ सबको, सुन सबको दीपायन का निमित्त होगा सुन हुआ उनको खिन बचाने हो। हे भावी जीवो, भगवान आत्मा ही ध्रुव है और ध्रुव्यत्व के कारण उपलब्धिमान है। नित्य तो एक शुद्ध आत्मा है। संसार की सर्व वस्तुएं अनित्य हैं। किसी के द्वारा रची गई हो, किसी निमित्त से रची गई हो, लेकिन सब बिगड़ने वाली हैं। नहीं बिगड़ने वाला, नहीं नष्ट होने वाला तो अपना ज्ञानमयी परिणाम है, ज्ञानमयी ज्ञायक भाव है, वो ही प्राप्त भी है। अनित्य को नित्य बनाना चाहते हैं, वे अपनी समय शक्ति बुद्धि को बर्बाद करते हैं। अनित्य को अनित्य जानो और नित्य स्वभाव को नित्य जानो। भगवान ने कहा 12 वर्ष बाद है द्वारिका अग्नि में जल जाएगी और इसमें निमित्त दीपायन होंगे और मदिरा के पान करने वाले, मदिरा पान करने वाले इनमें निमित्त होंगे। सब कारण भगवान ने बता दिए। मदिरा और प्रभु
कृष्ण नारायण कब तक रहेंगे? 2 प्रश्न उठाए थे। द्वारिका कब तक रहेगी और द्वारिकाधीश कब तक रहेंगे? कि द्वारिकाधीश को जरत कुमार उनके भाई मार डालेंगे और द्वारिका अग्नि में जल जाएगी। मदिरा निमित्त बनेगी बाय में, यही प्रभु बतला रहे। फेंकी मदिरा उन्होंने जो गुप्त रीति से बना रहे। मेरे राज्य में मदिरा, यहाँ कुछ लोग गुप्त रूप में बनाते हैं। जो गुप्त रूप में बनाते थे उनने भी मृत्यु का कारण जानकर उसको फेंक दिया, करे तो अपन को ही मार डालेगी। जैसे वो रोग फैला, लोग घबरा रहे तो अपने को ही मार डालेगा, परंतु राग मारेगा, मिथ्यात्व मारेगा, ये नहीं जान पा रहे। और तत्काल जा करके मदिरा नगर के बाहर फेंके आए कृष्ण जी की आज्ञा और मृत्यु का कारक जान करके। पर मोह मदिरा को नहीं फेंका, क्योंकि वो मोह मदिरा ही मारने वाली है। जरत कुमार को जब पता चला कि मैं भैया की मौत का कारण बनूं, मैं रहूंगा ही नहीं इस राज्य में, चला जाऊंगा कहीं देश विदेशों में। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? सोचे जरद कुमार, सोचे जरद कुमार, कैसा विकट समय आयो है, मैं कहाँ जाऊं दुख कार, छोटे जरद कुमार। लेकिन नहीं, मैं भैया के मरण का कारण नहीं बनूंगा। कृष्ण जी ने बहुत समझाया, लेकिन रातों रात जरद कुमार द्वारिका छोड़ गए, राज छोड़ गए और भयानक जंगलों में जाकर बस गया। जरद कुमारे को कृष्ण मृत्यु का कारण बताते हैं, छोड़े राज्य जंगलों में शिकारी बनकर रहने लगा। मलेच्छ खंड की रानी सो जनमाता, निज संस्कारे जगा उठा। वासुदेव के मलेच्छ खंड की रानी, उनसे जन्मा पुत्र था, इसलिए उसी प्रकार के संस्कार थे। यद्यपि यहाँ ऐसे संस्कार नहीं थे, तथापि वहां भी संस्कार जाग उठे। कुछ नहीं मिला, शिकार करने लगा जीवों का। पर होने आरे को कोई न टाले, प्रभु जी कहते हैं। 12 वर्ष 12 की अवधि प्रभु ने बतलाई थी भाई, अनेक भव्य सुनकर दीक्षा ले ली और सुखदाई। और कृष्ण जी ने अनेक जनों को दीक्षित होता हुआ देख करके घोषणा कर दी कि मैं कृष्ण नगर वासियों को घोषणा करता हूं, सूचना करता हूं कि एक मैं आज से, लोग कहने लगे क्या घोषणा करते हैं कृष्ण जी, कुछ घोषणा करने जा रहे हैं द्वारिका के भविष्य के संबंध में। अनेक जनों को समझा रहे हैं क्या घोषणा करेंगे। कथा की वाचना अगले दिवस करेंगे, कृष्ण जी का घोषणा करेंगे। दीपायन कौन सा कदम उठाएंगे, अभी दीपायन कैसे निमित्त बनेंगे, कैसे द्वारिका का दहन होगा, कृष्ण जी का देह का छूटना होगा, पांडवों का कैसा कैसा चरित्र बनेगा, आगे अपन कथा में श्रवण करेंगे। अभी का अपना समय हो गया। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो।
पांच पांडव भगवान की जय।